गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने उसका बेसिक कर लिया था। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही कंसीडर करना अपन को। यानी कि जो अपने डोमेन और रेंज निकाली थी, वहां पे जो अपने जो रेंज लिखी थी वो प्रिंसिपल वैल्यू ही थी। तो ये जो दे रखा है उनमें अपन को उसकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। तो देखो पहला इक्वेशन दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, साइन y इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब -1/2 का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है साइन माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आया होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं इसको कि साइन माइनस ऑफ पाई बाई 1/2 है ना, π/6 इक्वल टू क्या आया होगा, माइनस ऑफ, ऐसे कह सकता हूं, माइनस ऑफ साइन π/6 यानी कि क्या आ गया होगा, माइनस ऑफ 1/2। क्लियर है ना, साइन माइनस ऑफ π/6 इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू -π/6। और -π/6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से मैंने माइनस की वैल्यू ली है। क्लियर इतना, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर इतना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ऑफ √3/2। कोस इनवर्स ऑफ √3/2। तो लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ √3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ y इक्वल टू √3/2 कह सकता हूँ ना। और √3/2 की वैल्यू मुझे पता ही है क्या होती है, तो कोस π/6 इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है ना। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हेंस क्या कह सकता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 इज कितनी आ जाएगी, π/6। और π/6 आ गई, और ये 0 से पाई के बीच में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6। क्लियर इतना। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, थर्ड में देख क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 में क्या आएगा, सिंपल, जब साइन की भी प्रिंसिपल वैल्यू मुझे पता है, कोसेक इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू पता है, तो वो ये सेम अज्यूम करना होगा। तो लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू y, सिमिलर सेम टू सेम चलेगा, कोसेक y इक्वल टू 2, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 इक्वल टू कोसेक y। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है ना। इनवर्स का मतलब उधर आ जाएगा ना एंगल। अब हमें पता है कि कोसेक 2 आ रहा है ना, तो π/6 इक्वल टू 2 होता है। साइन 30 पे 1/2 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। तो कोसेक π/6 यानी कि 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाता है, 2। तो हेंस क्या आ जाएगा, हेंस कोसेक π/6 इक्वल टू 2 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या आएगी 5/6, और 5/6 कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, माइनस क्या करना होता है वहां पे, माइनस करना होता है 0। ठीक है, तो ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्लियर है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ -√3। क्लियर इतना, tan इनवर्स ऑफ -√3 इतना तो आप कर ही लोगे। लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू y, तो -√3 इक्वल टू tan y, इतना तो कर लोगे। यानी कि tan ऑफ कितने एंगल के लिए -√3 होता है, अब माइनस में आ रहा है, क्लियर है, किस में आ रहा है माइनस में, तो यानी कि एक कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है tan इनवर्स की, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कराती है, -π/2 से π/2। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है हमारा जो tan इनवर्स है वो फर्स्ट और फोर्थ में एग्जिस्ट करता है। अब समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अपना जो tan इनवर्स है वो फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या करता है एग्जिस्ट। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ पे लेनी पड़ेगी मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, tan ऑफ -√3 किस पे होती है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, इक्वल टू आता है -tan π/3, यानी कितना आ जाएगा -√3। ये बात समझ में आई आपको, tan ऑफ -π/3, मैंने क्या बोला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब नीचे की तरफ चले गए, नीचे की तरफ चले गए ना, इधर समझो ऐसे आ गए ना, यहाँ से स्टार्ट हो गई, इधर आ गई, तो यहाँ पे आ गया, ये कितना एंगल चले अपन π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो tan इसको हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, नेगेटिव पढ़ा जाता है। ये कैसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना, इस एंगल को हमेशा क्या पढ़ा जाता है, नेगेटिव। तो tan ऑफ -π/3 क्या होता है, माइनस ऑफ tan π/3, और tan π/3 की वैल्यू क्या होती है √3, ये नेगेटिव साइन आ गया। तो हैंस, तो यहाँ से कह सकता हूँ हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ π/3, क्या आ जाएगी माइनस ऑफ π/3, ये वैल्यू है माइनस ऑफ π/3। क्योंकि आपको तो सिंपल एक बार वो जो क्वांटिटी दे रखी है, नंबर दे रखा है, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। अब वो जो साइन है वो कौन डिसाइड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि वो अपन ने पढ़ा था ना AST से, आफ्टर स्कूल टाइम क्रिकेट क्लास 11 का टॉपिक, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा साइन होगा, और उस साइन में भी मैं कौन सा क्वाड्रेंट लूं, वो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। अब समझ में आ गया, 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अपना क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यही रहने दो, बाकी क्वेश्चन अपना अगले लेक्चर में करेंगे। पहले आपको मैं इसमें थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ, यानी कि मैं समझा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, कि सबसे पहले जो भी दे रखा हो वो नंबर दे रखा हो, उस नंबर के लिए आपको वैल्यू तो पता लग जाएगी कितना एंगल होगा। साइन पे ध्यान मत दो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे √3 है, तो मुझे पता है tan इनवर्स √3, यानी कि tan कौन से एंगल के लिए √3 होता है, tan कौन से एंगल के लिए क्या होता है √3, तो मुझे पता है π/3 यानी कि 60 डिग्री पे, π/3 मतलब 60 डिग्री पे √3 होता है। लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो माइनस के साइन के अकॉर्डिंग क्या देखना है कि tan माइनस कहाँ होता है, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में हो सकता है या फिर फोर्थ में। अब उसमें से भी कौन सा क्वाड्रेंट लूंगा वो कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब समझ में आया, उसमें से भी कौन सा होगा वो कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल वैल्यू वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। यानी कि अगर मेरे पास लिखा रहे साइन इनवर्स ऑफ जैसे -1/√2 लिखा रहे, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1/√3, तो सबसे पहले 1/√2 के कहाँ पे होता है, वो मुझे पता है π/4 होता है, कहाँ पे होता है π/4 पे। लेकिन माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। अब थर्ड लो या फोर्थ को कौन डिसाइड करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब समझ में आया, थर्ड होगा या फोर्थ को कौन डिसाइड करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे होती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसका मतलब ये इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ π/4।
अब क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।